के लिए आप सबको बुलाया, कुछ ही लोगों को, चंद लोगों को बुलाया मैंने। तो मेरे ख्याल में आप वेल विशेस की लिस्ट में हो, दैट्स व्हाई आई हैव। तो आप सभी लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। मैं सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब कुलदीप राज जी, हमारे मैडम यहाँ वीडियो मैडम, एग्रीकल्चर अफसर मैम, जितने हमारे सरपंच साहिबान हैं, राजू जी हैं, अंजलि हैं, अपनी क्या नाम है, रजनी मैडम हैं, तो और बाकी सभी लोग, सबका एक बार फिर आभारी हूँ, शुक्रिया करता हूँ। फिर 3 लाइनों से आपका मैं शुक्रिया करूँगा। उन्हें याद रखता हूँ, मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊँ तो लहजे याद रखता हूँ। सरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, सरे महफिल निगाहें जिन लोगों की मुझ पे पड़ती हैं, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूँ, निगाहों के हवाले से वो चेहरे याद रखता हूँ। ज़रा से हट के चलता हूँ ज़माने की रिवायत से, ज़रा से हट के चलता हूँ ज़माने की रिवायत से, कि जिन कांधों पे मैं बोझ रखता हूँ उन कांधों को याद रखता हूँ, जिन कांधों पे मैं बोझ रखता हूँ उन कांधों को याद रखता हूँ। थैंक यू सो मच। आभारी हूँ, मैं इनका सबका अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने मेरे साथ कोऑपरेशन किया। 1-1.5 साल मेरा यहाँ टेन्योर रहा, बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया लोगों ने। जहाँ तक मेरा जब आया था यहाँ तो एक अलग परसेप्शन था मेरा कि नहीं, लोग जो हैं बड़े कड़क दिमाग के हैं, यहाँ ज़्यादा राजपूत हैं, ये है वो है, लड़ाई झगड़ा है, तो ऐसा कुछ था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया लोगों ने। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका, सब ने कोऑपरेट किया, कहीं भी कोई मेरे साथ कभी कोई ऐसा नहीं हुआ, बहुत कोऑपरेट किया। और जहाँ भी कोई काम होता था, कोई पंगा, कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, कोरोना वायरस की वजह से एक टेंशन रही पूरे 2-4 महीने में, तो उसमें भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उसी कोऑपरेशन की वजह से हमारे यहाँ तहसील में कोई भी केस नहीं आया, कोई भी पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया। ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात है, कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया। हाँ, अलबत्ता एक आधा केस जो है बाहर से ट्रैवल करके आया था, उसकी अलग बात है, लेकिन लॉकडाउन का पालन बहुत अच्छी तरह लोगों ने किया, इस वजह से हमारे यहाँ कोई केस नहीं आया। सर, जिस तरह हमने भी आपको कवर किया, आपने हर एक जगह, हर एक गांव में जाकर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। जब भी मैंने कई बार आपको फ़ोन किया कि सर इस प्रवासी मजदूर को ये प्रॉब्लम है, सर आपने हमेशा बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की। सर, क्या प्रोसीजर था, कहाँ कहाँ आपने जो मैक्सिमम जो हाईलाइट इश्यूज से किस तरह से आपने सॉल्व आउट किया, और कहाँ कहाँ पे आपने सर मेन जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट और मदद की लोगों की? देखिए, जैसे ही लॉकडाउन हो गया तो डेली वेजर जो थे, जो दिहाड़ीदार लोग थे, वो बंद हो गए अपने घरों में। तो उनका काम जो है, वो दिन को काम करते हैं, शाम को पैसा लेकर, वही उनका खाने पीने का साधन बनता था। तो जैसे वो सब बंद हो गया तो लोग हमारे पास डिस्ट्रेस कॉलें शुरू हो गई, हमारा राशन नहीं है, हमारी ये नहीं है। तो उस वजह से हमने शुरू में हमने ये किया कि जो NGO थी या प्राइवेट लोगों ने डोनेट किया, दान दिया, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और तुरंत जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, राशन देना शुरू कर दिया। और फिर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने लोगों को यहाँ नहीं बुलाया, हमने घर घर जाकर राशन पैक्स किए, उन पे एक स्पेशल मैसेज दिया कि किस तरह से ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इस कोरोना वायरस के, वो सब करके उनको हर घर में जाकर उनको राशन दिया। और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए हमने ये पूरी कोशिश की कि हर एक मोहल्ले में जाकर, तकरीबन हमारे यहाँ 3500 फैमिलीज़ थी जिनको हमने राशन दिया पूरे इस 2 महीने में। अभी भी जो लेटेस्ट जो हमारा ये है कूपन सिस्टम में 2-2 महीने का राशन दिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से, आत्मनिर्भर के स्कीम के द्वारा, तो वो भी हमने तकरीबन सबको बांट दिया है। अभी जो लेबर क्लास है वो सब तकरीबन घर चले गए हैं, तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जितने थे उनको हमने बांट। हमारे साथ बात करने के लिए वीडियो बलवाल साइमा शरीफ खान है। मैम, स्वागत है डेली तस्कीन में। थैंक यू। मैम, आज रफ़ीक अहमद सर का यहाँ पे फेयरवेल है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और किस तरह का उनका टर्नओवर रहा, क्या एक्सपीरियंस क्या था आपका? मेरा तो सर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने इससे पहले भी सर के साथ काम किया है, जब सर तहसीलदार बिश्ना थे, तब मैं तहसीलदार डंसाल थी। और हमें कोई भी प्रॉब्लम आती थी रिलेटेड टू रेवेन्यू, रिलेटेड टू एनी सर्विस मैटर,
तो हम सर को ही पूछते थे। ये अपनी रेवेन्यू में ही नहीं बल्कि हमारे सर्विस मैटर्स में ही इज़ एन एक्सपर्ट। ये जो है ऐसा बंदा जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव। हर एक डिपार्टमेंट को इन्होंने कोऑपरेट किया। यहाँ पे मैं वीडियो थी, ये तहसीलदार थे, लेकिन ये रहा कि हमारा चोली दामन का साथ रहा। सर ने जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ी, कभी हमारे इश्यूज़ रहते थे रिलेटेड टू रेवेन्यू, रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट, सर ने वहाँ पे हमारी बढ़ चढ़ के हमारी हेल्प करी। फिर हमारे और इश्यूज़ होते थे, जैसे कभी कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हो गया, या हमारे पंचायत इलेक्शंस थे जहाँ पे हमने इकट्ठे काम किया, चेयरमैन साहब के इलेक्शंस थे वहाँ पे, तो सर ने हमेशा फुल कोऑपरेशन दी है और उसके साथ हमेशा गाइड भी किया है। एज अ मेंटर भी मैं सर को अपना मेंटर भी मानती हूँ, एज अ मेंटर, एज अ गाइड, और साथ में एक बहुत ही कोऑपरेटिव ऑफिसर, द बेस्ट ऑफिसर दैट आई हैव सीन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ माय कैरियर। बलवाल की बात करें, जिस तरह सर ने बताया कि जब वो नए नए यहाँ पे पोस्टेड हुए तो इस लगता था कि कंडी इलाका, जिसे हम डोगरी में बोलते हैं कंडी इलाका है, और लोग थोड़े इस तरह के लग रहे हैं कि रू टाइप के। आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है? क्योंकि कोरोना में हमने देखा कि आपको देखा, सर को देखा, काफ़ी बढ़ चढ़ कर टाइम था। किस तरह का मैम टाइम था, और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस क्या क्या आपने फॉलो की इस इलाके में? देखिए, किसी भी इलाके के बारे में एक पहले ही लोगों ने एक अपना ओपिनियन फ्रेम किया होता है लोगों को जाने बिना। लेकिन जब से मैं भी यहाँ पे आई हूँ, सर ने भी यहाँ पे बताया, सर को तो लगा उनका घर है, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरे घर जैसा ही है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा भी 7-8 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। ऐसे लोग मैंने भी नहीं देखे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं, रूल्स के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, डिपार्टमेंट्स के साथ चलने वाले हैं। जब भी इनको समझाया जाता है कि रूल ये कहता है ऐसे करना है, तो वैसे ही करते हैं। हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया किसी भी तरफ से। थैंक यू मैम। थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर वंदना कोतवाल जी। मैम, किस तरह से एक्सपीरियंस था सर का? फेयरवेल हुआ, आप जितने वाला अधिकारी यहाँ पे बलवाल में, हमने देखा कि बढ़ चढ़ कर हमेशा आप कितने लोगों की मदद की। कोरोना पैंडेमिक का एक्सपीरियंस किस तरह से रहता है, और सर का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा था? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जराल सर के साथ। बहुत अच्छे कोऑपरेटिव ऑफिसर्स, औरों के साथ भी हमने बहुत काम किया, लेकिन जराल सर ने जो मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर डिपार्टमेंट के साथ, उनका बहुत अच्छा वर्क कल्चर, वर्क एक्सपीरियंस रहा। हमें जब भी काम पड़ता था, जैसे केसीसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, फार्मर्स के साथ रिलेट रहता है, तो जब भी हम इनके पास अप्रोच करते थे केसीसी से रिलेटेड या कोई इंतकाल से रिलेटेड या और भी कोई जो भी कागज़ों का रहता था फार्मर्स के साथ, तो हमें विद इन नो टाइम, उसी टाइम अपने जो इनके पटवारीज थे या गर्दौर थे उनको उसी टाइम बताते थे कि थोड़ी देर के लिए भी काम नहीं रुकना चाहिए, जल्दी से जल्दी इनका काम क्लियर कर दो। और काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहने के बावजूद भी इन्होंने हमेशा हमारी हेल्प की। जब भी हमने सर को अप्रोच किया तो इनके साथ हमारा काम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम इनको हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सर। मैम, कोरोना पैंडेमिक बीमारी चले, लगातार केसेस आपने देखा, एज अ डॉक्टर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? क्योंकि अनलॉक 1 की जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लोग काफ़ी बाहर आ रहे हैं। मैम, बीमारी अभी कंट्रोल नहीं हो, क्या मैसेज देना चाहते हैं तमाम हिंदुस्तान वासियों को? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों के साथ, जैसे कि ये बहुत एक पेंडेमिक डिजीज़ है, लेकिन सभी लोग बाहर निकल गए हैं, जैसे अनलॉक हुआ है, तो लोगों को हम यही बोलेंगे कि प्रिकॉशंस ले लें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रिकॉशंस ले लें। हालांकि इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत भी नहीं है, काम करना है, लेकिन विद प्रिकॉशंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जैसे जैसे बताया गया है, मास्किंग के साथ काम करें। तो हम सबको यही बोलते हैं कि हम डेली तस्कीन से बात करने के धन्यवाद। थैंक यू सो मच।